हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चॉक बोर्ड। बच्चों, ये हमारे क्लास 12 का लेक्चर नंबर 4 है और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एजियोट्रॉप्स। तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। These types of liquid mixture which boil at the same temperature without undergoing any change in composition is known as constant boiling mixtures और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स और एजियोट्रॉप्स। देखिए बच्चों, इसमें ये बता रहा है कि जो लिक्विड मिक्सचर होता है जब उसको हम लोग बॉयल करते हैं एट सेम टेम्परेचर पे, तो उसके कंपोजिशन में अगर कोई चेंज नहीं आता है तो उसे हम लोग एजियोट्रॉप्स कहते हैं। या तो हम लोग उसको कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी कह सकते हैं या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी कह सकते हैं। अब यहाँ देखिए, द सॉल्यूशन विच शो लार्ज नेगेटिव डेरिवेशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ इज नोन एज मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। अगर सॉल्यूशन लार्ज नेगेटिव डेरिवेशन शो कर रहा है राउल्ट्स लॉ के द्वारा तो उसको हम लोग मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कहेंगे। क्लियर हो गया? एग्जांपल में देख लीजिए, नाइट्रिक एसिड, वाटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए बच्चों, द सॉल्यूशन शो लार्ज नेगेटिव डेरिवेशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ इज नोन एज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। अगर सॉल्यूशन लार्ज नेगेटिव डेरिवेशन शो कर रहा है राउल्ट्स लॉ के द्वारा तो उसको हम लोग मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कहेंगे। क्लियर हो गया? जैसे एग्जांपल में इथेनॉल वाटर मिक्सचर ले लेंगे। क्लियर? अब देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारी जो आती है वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देख लेते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल और डाइल्यूट सॉल्यूशन आर द प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन द नंबर्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स और अपॉन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्यूशंस। देखिए बच्चों, इसमें ये बोल रहा है कि अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का आइडियल या डाइल्यूट सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टी होती है वो हमारी डिपेंड करती है नंबर्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे, या मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स भी कह सकते हैं उसको हमारे सॉल्यूशंस में। क्लियर हो गया? देखिए, अब ये होते हैं 4 टाइप्स के: रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर्स, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स टेम्परेचर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ेंगे और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स टेम्परेचर। क्लियर? अब देखिए बच्चों, पहले तो हम लोग समझ लेते हैं रिलेटिव लोअरिंग होता क्या है। व्हेन अ नॉन वोलेटाइल देखिए बच्चों, यहाँ पर वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है। वोलेटाइल जो होता है वो हमारा वेपोराइज्ड हो जाता है और नॉन वोलेटाइल वेपोराइज्ड नहीं हो जाता है। अगर अब मैं आपको एग्जांपल दूं तो आप लोग वाटर ले सकते हैं, एसिड ले सकते हैं, अल्कोहल ले सकते हैं। ये सारी चीजें वेपोराइज्ड हो सकती हैं। और नॉन वोलेटाइल में अगर ऑयल को हम लोग चाहें कि वेपोराइज्ड कर दें तो वो नहीं होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। व्हेन नॉन वोलेटाइल which are not vaporized solute is dissolved in solvent, the vapor pressure of the solutions becomes less than that of the pure solvent which is known as relative lowering। देखिए बच्चों, इसमें ये बोल रहा है कि जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को जब हम लोग डिसॉल्व करते हैं सॉल्वेंट में तो उसका जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस है वो हमारे प्योर सॉल्वेंट से लेस हो जाता है। तो बच्चों देखते हैं यहाँ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशंस कंटेनिंग द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट एट ए गिवन टेम्परेचर। इसमें ये बोल रहा है बच्चों कि जो हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशंस में, उसमें जब हम लोग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होता है वो हमारा जब मोल फ्रैक्शंस के इक्वल हो जाता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के एट ए गिवन टेम्परेचर, तो उसको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हम लोग बोलते हैं। अब इसका देखिए बच्चों यहाँ पर, तो बच्चों रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। देखिए, P नॉट ऑफ A माइनस PS अपॉन P नॉट ऑफ A इज इक्वल टू XB। इस XB को बच्चों हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं NB अपॉन में NA प्लस NB। ये हमारा मोल फ्रैक्शन वाला जो फॉर्मूला था, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, वो वाला फॉर्मूला है। तो अगर बच्चों मोल फ्रैक्शन आपको नहीं पता है तो मेरे पिछले लेक्चर में जाइए, वहां पर वीडियो पड़ी हुई है, उसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर यहाँ पर आइए, तब अच्छे से आपको क्लियरिटी से समझ में आएगा। क्लियर? तो ये हमारा फॉर्मूला बन जा रहा है बच्चों। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों इसमें हमको क्या देखना है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसमें ये बताया जा रहा है। तो देखिए, द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर्स ऑफ ए सॉल्वेंट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन XB ऑफ द सोल्यूट। इट इज प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। देखिए, इसमें ये बता रहा है जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो हमारा इक्वल है मोल फ्रैक्शन के, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के। क्लियर? और ये हमारा प्रोपोर्शनल है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशंस। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं बच्चों नेक्स्ट पेज पे। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग अब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की फॉर्मूला जो बनाते हैं उसको देख लेते हैं अब यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा P नॉट ऑफ A माइनस PS अपॉन P नॉट ऑफ A इज इक्वल टू XB हो जाएगा।
क्लियर हो गया बच्चों। एक्स बी को हम लोग एन बी अपॉन में एन ए प्लस एन बी ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। जो यहाँ पर एन बी गिवन है बच्चों, ये हमारा डब्ल्यू बी बाई एम बी हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हमारा डब्ल्यू ए बाई एम ए हो जाएगा प्लस डब्ल्यू बी बाई एम बी। समझ में आ गया। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग इसका नेमिंग कर लेते हैं। ये जो डब्ल्यू बी है ये हमारा मास ऑफ सॉल्यूट, और ये बच्चों हमारा डब्ल्यू ए जो है ये मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है हमको। अब यहाँ देखिए, ये जो एम बी है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है, और जो एम ए है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर हो गया। बच्चों हमेशा याद रखिए, अगर जैसे पी नॉट ऑफ ए दिया है तो ये हमारा प्योर कंपोनेंट्स ऑफ पी है। क्लियर हो गया। पर ये जो ए है, जैसे यहाँ पर एक्स ए है ना, तो ये एक्स ए जो होगा बच्चों ये हमारा सॉल्वेंट होगा, और एक्स बी ये हम इसको सॉल्यूट लेंगे। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए आप आगे देखते हैं। यहाँ पर अब इसको अरेंज कर देते हैं बच्चों। पी नॉट ऑफ ए माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट ऑफ ए इज इक्वल टू में डब्ल्यू बी इंटू में एम ए अपॉन में एम बी इंटू में डब्ल्यू ए। बच्चों ये हमारा बन जाता है इसका फॉर्मूला। क्लियर हो गया। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इन अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर, समझ में आ गया बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। इसमें ये बोल रहा है इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड टू ए वोलेटाइल सॉल्वेंट। जब हम लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को लेते हैं, अगर उसको हम लोग वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हैं तो जो हमारा वेपर प्रेशर ऑफ द फॉर्म विल डिक्रीज। जो हमारा वेपर प्रेशर होगा वो डिक्रीज करेगा। ये कब होगा? दिस मीन्स दैट द सोल्यूशन विल हैव टू बी हीटेड टू हायर टेम्परेचर। अगर हम लोग सोल्यूशंस को हायर टेम्परेचर पे हीट दे रहे हैं तो ऑर्डर दैट इस वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो उसका वेपर प्रेशर है वो हमारा इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यही हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स हो जा रहा है। बच्चों एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स जो होता है उसको हम लोग शो करते हैं टी नॉट बी से। क्लियर। अभी देखिए बच्चों, आगे भी आप लोगों को कुछ एक्सप्लेन करना है। द बॉइलिंग पॉइंट्स टेम्परेचर टीबी देयर विल बी एलिवेशंस और राइज इन बॉइलिंग टेम्परेचर। इसमें बच्चों ये बोल रहा है जो बॉइलिंग पॉइंट्स टेम्परेचर टीबी है वो हमारा एलिवेशंस भी कह सकते हैं और राइज इन बॉइलिंग टेम्परेचर। क्लियर हो गया। अब इसका हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं बच्चों। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टी नॉट बी। ये देखिए बच्चों, जब नॉट लग जाता है किसी चीज में तो वो हमारा प्योर होता है, और यहाँ देखिए नॉट नहीं लगा, ये हमारा सॉल्यूशंस है। इसमें दो कंपोनेंट्स मिक्स है, पर ये किसी एक कंपोनेंट्स का है। ये हमारे सॉल्यूट का हो सकता है या सॉल्वेंट का हो सकता है। क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पर देखिए जो डेल्टा टीबी है बच्चों, इसको ये हमारा एलिवेशंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स गिवन है हमको। क्लियर। अब यहाँ देखिए डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम। मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू में हम ले सकते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो के बी है ये हमारा है मोलर एलिवेशंस कांस्टेंट। क्लियर हो गया बच्चों। केवी को हम लोग मोलर एलिवेशंस कांस्टेंट कहेंगे। क्लियर। अब देखिए डेल्टा टीवी इज इक्वल टू के बी इंटू में डब्ल्यू बी इंटू में 1000 अपॉन में एम बी इंटू में डब्ल्यू ए। ये हमारा फॉर्मूला।
समझ आ गया बच्चों जो जो टॉपिक पढ़ाया गया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर करिए। और हाँ बच्चों, जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा पहले वो पिछला लेक्चर देखें, फिर इस वीडियो पे आए अच्छे से समझने के लिए। बाय।